रहा हूं ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लोग आए हैं। ये भी समाजवादियों का मुद्दा था। समाजवादियों की मदद करें, जितनी आप जल्दी मदद करेंगे ओपीएस उतना ही जल्दी लागू हो जाएगी। ये हमारे 69,000 वाले जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती को समझते होंगे, वो जानते होंगे कि इतना बड़ा घोटाला नौकरी रोजगार और बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर जी का दिए हुए संविधान के तहत जो हमें अधिकार है उनसे खिलवाड़ हो रही है। लगातार इनके साथ भेदभाव हो रहा है। केवल 69,000 में भेदभाव नहीं है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उन सब पर भेदभाव करने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने भेदभाव किया है वो बताएं। जो संस्थाओं में बैठे लोग हैं, जो संस्थाएं आज बीजेपी के समय पर उनके पास पहुंच गई हैं, उन संस्थाओं में किन लोगों को बैठाया है, किनको बैठाया है उन संस्थाओं में? उन संस्थाओं में हमारे आपके लोग नहीं हैं। वो ऐसे लोग हैं जो हमारे आपके भविष्य को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगे। इसलिए लड़ाई बड़ी है और ये लड़ाई केवल घोसी विधानसभा के संदेश की नहीं है, ये 24 के चुनाव के लिए भी संदेश है। इसलिए पहले तो ये कुछ वोटों से रह गए थे और कुछ वोटों से पीछे रह गए थे। पिछली बार चुनाव भी नहीं लड़ा पाए क्योंकि हमें बाहर से भी लोग लाने पड़े, बाहर से भी लोग लाने पड़े इस उम्मीद से कि सब मिल जाएंगे तो हम सरकार बना ले जाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि स्वार्थ के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। जहां वो उन्हें दिखाई देगा कुछ स्वार्थ, उसी तरफ चले जाएंगे। सुधाकर सिंह जी मामूली वोटों से रह गए थे पिछली बार, वो भी बाई इलेक्शन था, लेकिन ये बाई इलेक्शन अलग तरह का है। सुधाकर सिंह के अलावा और साइकिल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। केवल हम लोगों को इतना ध्यान रखना है कि वोट तो है हमारे पास, लेकिन ये वोट पड़ना चाहिए। मैं इसीलिए आया हूं आपसे अपील और निवेदन करने कि हमारे आपके पास समर्थन है, सहयोग है सबका। यहां जितने लोग बैठे हैं उस कोने से लेकर के इस कोने तक, जहां अपनी पार्टी के लोग हैं, दूसरे दल के भी लोग हैं, दूसरे संगठन के लोग भी हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं। कोई जाति धर्म नहीं बचा जो आज समाजवादी पार्टी और सुधाकर सिंह के साथ खड़ी ना हो। इसलिए केवल आपको अपना वोट बचाना है और वोट डालना है। अभी जब चुनाव करीब आएगा बीजेपी के लोग घबराएंगे तो प्रशासन को आगे कर देंगे, पुलिस को आगे कर देंगे। सुना है कि जिन इलाकों में समाजवादी पार्टी का वोट ठोस है वहां पर नौजवानों को परेशान कर रहे हैं, घरों में घुस रही है पुलिस। अरे प्रशासन के लोगों, ये काम मत करो आप, ये काम ठीक नहीं है। क्योंकि प्रशासन के लोग भी अंदर ही अंदर कह रहे हैं जीत तो सुधाकर ही रहे हैं, जीत तो साइकिल ही रही है। इसलिए किसको खुश करने के लिए आप किसको खुश करना चाहते हो? इसलिए कम से कम
हमें उम्मीद है कि प्रशासन निष्पक्ष काम करेगा। और याद रखना हमारे मतदाता भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, हमें पता है कि मैनपुरी के चुनाव में भी बड़ा प्रशासन कुछ कुछ गणित लगा रहा था। कभी किनकी ड्यूटी लगनी है उसका गणित लगा रहे थे, कभी गणित इस बात का लगा रहे थे कि किसके घर में पुलिस भेजनी है, कभी प्रशासन ये तैयारी करता था कि रात में जाकर के डराएंगे। लेकिन वहां का मतदाता डरा नहीं, उसने कहा आ जाओ, अगर आना है तो आ जाओ, हम पीछे नहीं हटेंगे। और परिणाम ये